की बात है, कृतवीर्य नाम का राजा। धन वैभव रानियां सब थी, पर मन में बस एक पीड़ा थी। उत्तराधिकारी का अभाव राजा को भीतर से तोड़ता रहा। वर्षों तक यज्ञ हुए, प्रार्थनाएं भी की गई, फिर भी संतान का वरदान ना मिला। तब राजा ने ठान लिया, राजसी सुख छोड़ देना होगा। वावन की ओर चल पड़ा और उसके साथ चली रानी पद्मिनी। पति के दुख को देखकर उन्होंने अपना ऐश्वर्य त्याग दिया। गंधमादन पर्वत पर दोनों ने कठोर तप आरंभ किया। दिन बीते, वर्ष बीते और देह क्षीण होती गई। रानी का मन व्याकुल था, पति का शरीर दुर्बल था। तभी वे पहुंची माता अनुसूया के चरणों में। विनम्रता से उन्होंने पूछा, अब इस तप का फल कैसे मिले? कैसे जीवन में आए एक धर्ममय संतान का आशीष? पद्मिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, भक्त का उजला था। पद्मिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, हर मन को दे आधार। माता अनुसूया ने समझाया अधिक मास का रहस्य, फिर बताया दो पावन व्रत। पद्मिनी और परमा का संयोग उन्होंने कहा, श्रद्धा से व्रत रखना, जल तक का त्याग करना, रात भर जागरण करना, विष्णु नाम का स्मरण करना और हृदय में केवल विश्वास को जीवित रखना। रानी पद्मिनी ने वैसा ही किया। कठोर व्रत, अटूट नियम उन्होंने न अन्न लिया, न जल ग्रहण किया। पूरी रात भगवान विष्णु का गुणगान करती रही। उनकी भक्ति के आगे देव भी मौन हो गए। फिर श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। बल शौर्य और यश से भरा वो धर्म का रक्षक बनेगा और समय आने पर अजय कहलाएगा। पद्मिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, भक्ति का उजला धारा। पद्मिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, हर मन को दे आधार। समय आया, रानी ने पुत्र को जन्म दिया, कार्तवीर्य अर्जुन नाम उसका गूंज उठा। वह पराक्रमी योद्धा बना और रावण को भी परास्त किया। ये कथा बताती है कि सच्चे व्रत से असंभव भी संभव हो जाता है। यही कथा बताती है व्रत का उजला फल, श्रद्धा संयम और विष्णु भक्ति से खुलता है मोक्ष पथ। पद्मिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, पाप कट जाते हैं, मन पाता है शांति। पद्मिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में ये सबसे शुभ दान की ज्योति।